मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन हमारा चल रहा, जिसके रचयिता है श्री योगेंद्र देव जी, और इसके दूसरे तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग की ही बात हो रही है। मोक्ष का जाने के लिए जिन जिन बारीकियों को जानना, समझना और उस स्वरूप में लीन हो जाना, संपूर्ण उपयोग को उसमें समाहित कर देना, इसके लिए जो जो आवश्यक बिंदु हैं वो सब हम पढ़ रहे हैं। मतलब जैसे किसी ने सीधा अपन को लिख दिया हो फार्मूला, जैसे रेसिपी बनाते हैं ना भोजन, किसी ने रेसिपी दे दी आपको कि ये कैसे बनेगा, इसमें कितने ग्राम क्या डलेगा, कितना क्या डलेगा, किसके बाद क्या डलेगा, तो ऐसे ही ये मोक्ष में जाने की रेसिपी है, जिसके अंतर्गत उसमें सीक्वेंस भी वही पड़ती है, सीक्वेंस भी आगे पीछे होती नहीं। तो संपूर्ण सीक्वेंसेस से वाकिफ होकर के, जानकार बन करके हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को जो इसमें थोड़ा सा कठिन लगे, वो कठिन इसलिए कि आज तक हमने ये सरल बात पढ़ी नहीं, समझी नहीं, इस अपेक्षा से वो कठिन लग सकता है। लेकिन जब हम किसी चीज को कार्य करना चाहते हैं, हमारी तीव्र रुचि होती है, वो कठिनाई जो है कब समाप्त हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। तो देखिए, आज हमने 119 दो हम जो पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय के। इसके पहले हमने जो एक स्नेह आया था कि स्नेह का त्याग कर, वो स्नेह शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था। स्नेह के बहुत सारे उपनाम होते हैं, जिसे हम प्रेम भी कहते हैं, प्यार कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। ये सारे जो है वो स्नेह के ही नाम है। और हमारा जो एक कर्म बंद होने का एक मुख्य कारण है प्रमाद। वो प्रमाद में, प्रमाद पूर्वक कैसे बंद होता है, उसको प्रमाद क्या क्या होता है, हम उसको ये एक दो शब्दों में जानते हैं। प्रमाद को हम मान लेते हैं कि आलस्य होना प्रमाद है, लेकिन वो किंचित अर्थ तो सही है उसका, लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं है। तो संपूर्ण अर्थ क्या है, अपन ने प्रमाद के बारे में पहले भी पढ़ा था, जन धर्म जानिए में पढ़ा था और जगह भी पढ़ा था। तो मैं फिर से आपको आज प्रमाद के बारे में बताऊंगा। और दूसरा एक शब्द आएगा आज, पंच परावर्तन, कल भी आया था। ये दोनों शब्दों के बारे में मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि क्या है कि हम उनको कर्सरी नजर से निकाल देते हैं, बार बार आता है और चूंकि ये याद नहीं रहता, लेकिन हम 2-3 बार उसको जरा अपन रिवाइज करेंगे तो पक्का हमारे ध्यान में बना रहेगा। और ये जानना किस लिए आवश्यक है, क्योंकि स्नेह नाम का जो बात मैंने आपको बताई है, वो इतनी सूक्ष्म और सुखद है कि हम उससे उसे छोड़ना नहीं चाहते। सुखद इन द सेंस क्या है, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं, हमें अच्छा लगता है। और उसी तरह से जो पंच परावर्तन रूपी जो जाल है, जिसमें संसार में मैं भटकता हूं, उसकी वास्तव में जो गहराई है, उसकी जो पकड़ है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो मुझे पता नहीं चलती। मैं फ्लो में पढ़ तो जाता हूँ इस जीव ने 5 परावर्तन किए, लेकिन जब उनके मैं अंदर में घुसता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 5 परावर्तन अनादिकाल से मैं करता आया हूँ, और मुझे जानकर बहुत दुख होगा कि इतनी तीव्र कष्टों की श्रृंखला में मैं अनादिकाल से बंधा हुआ हूँ। हाँ, तो मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्नेह के बारे में, क्योंकि तो हमारी पिछली गाथा थी एक छोड़ के एक, जिसमें स्नेह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारी पुस्तक है जैन धर्म जानिए, आपके पास होगी, उसको साथ में रखा करिए,
तो बीच बीच में उसमें वो आता रहता है। हाँ, तो इसमें देखिए ये पेज नंबर 214 और 395, जैन धर्म जानिए। इसमें देखिए लिखा है पेज नंबर 214 जो मेरी किताब में है, आगे पीछे हो सकता है। और ये आया है 3 गुणव्रत के अंतर्गत। 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। फिर अनर्थ दंड व्रत के ये 5 भेद दिए हैं। कौन कौन से? पापोपदेश, हिंसा दान, प्रमादचर्या, अपध्यान और दुश्रुति। इसमें प्रमादचर्या के बारे में क्या लिखा है? प्रमाद पूर्वक भूमि पर विचरण करना। ये प्रमाद में किस लिए बता रहा हूँ कि इसके अंतर्गत स्नेह आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। प्रमाद पूर्वक भूमि पर विचरण करना, बिना देखे भाले बैठना, बिना कारण पानी गिराना, बिना कारण अग्नि जलाना, कुत्ते बिल्ली आदि को पालना, बिना कारण कच्चे फल पत्ते टहनी तोड़ना आदि। तो बिना कारण का अर्थ क्या है? इसमें बैठे हुए हैं अपन, अब पानी अपने को फेंकने जाना है तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ना सही जगह पे, तो यहीं से फेंक दिया। कुछ भी गंदगी है अपनी तो उसको अब कौन उठेगा, कौन जाएगा, इसको यही कर देते हैं। उससे जनित होने वाली हिंसाओं का को ध्यान में संज्ञान में नहीं लेना, ये प्रमाद है ना। जितनी भी जो असावधानियां है ना, देखा, प्रमाद पूर्वक भूमि पर विचरण करना। अब हम तो चले जा रहे हैं, अब आपने बोला था सामने देख के घूमा करो, तो हम सामने देख के घूमते हैं। अब नीचे देखेंगे तो फिर सामने कैसे देखेंगे? अब नीचे जो चीटियां वीटियां जो आ गई तो वो उनका भाग्य है साहब, हम क्या करें। इस तरह की धारणा लेकर के स्वच्छंद रूप से विचरण करना, बिना आगा पीछा सोचे कुछ कार्य करना, ये सब प्रमाद की श्रेणी में आता है। बिना कारण अग्नि जलाना, बोले यही माचिस रखी ये, बोले आपने गैस बुझा दी क्या? रखा है, चिंता क्यों, अभी जलाता हूँ। हमें उसमें कुछ मुश्किल लगती नहीं। बोले साहब दिया सलाई कितनी सस्ती आती है और गैस तो सामने है ही और ट्यूब से आ रही है, क्या फर्क पड़ता है। कितनी बार आप बोलोगे लाइटर है आजकल। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये जो बार बार का जो हमारी जो इस तरह से लत पड़ जाती है, जो इनर्शिया नाम का एक शब्द है ना अंग्रेजी में, वो भी प्रमाद का ही रूप है। जो हमारी धुन लग गई है, जिस तरह की आदतें पड़ गई, अब कौन ठीक करे साहब। आप सचेत करोगे गर्भ साहब, वो जब इतने पुराने साल से चल रहा है, आप क्या इसको चेंज करोगे? और बूढ़े आदमियों के लिए खास तौर से कहते हैं, अरे साहब उनको क्या बदलोगे आप, 70 साल हो गए करते करते, है उनको बदल सकते हो क्या? बिल्कुल सही है, हम नहीं बदल सकते, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं को अवश्य बदल सकता है। न बदल पाना प्रमाद है, बदल पाना स्वरूप की सावधानी है। अगर मैं ये इस पर्याय जनित जो है छोटी मोटी चीजों को नहीं बदल सकता, तो अनादिकाल से जिन विषयों का मैं आदी हो गया हूं, जो भाव मेरे, जो संस्कार मेरे हो गए हैं, उनको कैसे बदलूंगा? तो इसलिए ये प्रमाद का अर्थ समझना, जो अच्छे चेंजेस हैं, परिवर्तन है, उनको भी मैं नहीं करना चाहता, और जो बुरी परंपराएं चली आ रही हैं उनको लगातार बनाए रखना, ये प्रमाद की श्रेणी में आता है। और इसमें देखो बीच में इसका डिटेल दिया है 395 पर, प्रमाद के अंतर्गत क्या क्या आता है संक्षेप में दिया है। प्रमाद का अर्थ है आलस्य, असावधानी अथवा मोक्ष मार्ग में अनुत्साह को प्रमाद कहते हैं। अब साहब देखो, हमको तो मजा आता नहीं है। आप बोलते हो तो हम बैठ जरूर जाते हैं, मगर हमको मजा नहीं आता सारे टाइम, तो वासी आती। और सारे टाइम लगता है कि कब जो है वो जिनवाणी स्तुति हो। पहले तो हम उसके पहले ही खिसक जाते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है कौन गया। लेकिन अब आपने कहा, जब से थोड़ा मजबूरी में बैठे रहते हैं जब तक जिनवाणी स्तुति नहीं हो, लेकिन आनंद नहीं आता। ये जो चीज है, स्वरूप के प्रति असावधान होना है, अनुत्साह होना है। जिनवाणी सुनने में कितना उत्साह होना चाहिए, ओ ये तो मेरे भव को निवारण की, भव तारने की विद्या सिखाई जा रही है। पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण रुचि के साथ, संसार में इससे बढ़कर कोई हितकारी चीज है ही नहीं। जितने भी और हितकारी चीजें मैं मानता हूं, वो सब शरीर को सुखी करने के माध्यम हैं, और शरीर के माध्यम से मैं मूर्ख खाली परोक्ष में ही खुश होता रहता हूं। इसलिए
ये जो विद्या है जिससे लोक और परलोक दोनों में ही आपको शांति प्राप्त होगी, ये परम विद्या अत्यंत रुचि पूर्वक पूर्ण उत्साह के साथ ग्रहण करने योग्य है। जिनमें ये बात नहीं आई वो प्रमादी हैं। बुढ़ापे में करेंगे, आप देखेंगे बुढ़ापे में कौन कर रहा है। तो आलस्य, असावधानी अथवा मोक्ष मार्ग में अनुत्साह को प्रमाद कहते हैं। यह 15 प्रकार का होता है। मैं आपको कल बता रहा था चार विकथा कौन सी है? राग द्वेष सहित व धर्म से रहित 4 कथाएं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। इसका अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा था, है ना। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा। स्त्री कथा का अर्थ क्या है आप सब समझते ही हैं। भोजन कथा भी आप जानते ही हो, भोजन में बहुत रस लेना, बार बार उनकी चर्चा करना, बार बार रसों का चटकारे ले लेकर वर्णन करना, उन घटनाओं को याद करना जहाँ आपने कुछ अच्छे अच्छे भोजन किए थे, सदा उस भोजन की उसमें ही लिप्त रहना। राजकथा में क्या होता है? राजनीति से संबंधित जो बातें हैं और उनमें बहुत ज्यादा रुचि लेना, उनकी बातें करना। और देखो मजे की बात क्या है कि ये जो विकथाएं श्रावकों को ही छोड़ने की बात है। जब श्रावक को ही, अनुव्रतधारियों को ही छोड़ने की आज्ञा है, तो मुनियों को तो सर्वथा इसका त्याग कर देना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीति की चर्चा नहीं, देश की चर्चा नहीं कि मेरे देश में ये हो जाए, मेरे देश का फलाना प्राइम मिनिस्टर बना, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है मुनिराज, और उन्हें पता है सब घटनाएं अपने आप घटित होती हैं, उसमें अच्छी और बुरी कुछ नहीं होती। ऐसा समता भाव सम्यक दृष्टि को आए बिना रहता नहीं। और सम्यक दर्शन से ऊपर जिन्होंने सम्यक चारित्र धारण किया है, उनके लिए अनिवार्य रूप से स्वभाव में रहना। काय का राष्ट्र? किसका राष्ट्र? मैं ही मेरा राष्ट्र हूं। राष्ट्र धर्म अर्थात आत्मधर्म, इसके अलावा कोई राष्ट्र नहीं। इतनी कठोरता के साथ पालन करते हैं मुनि। कोई चर्चा नहीं, पूछने गए साहब क्या साहब बताओ साहब फलाना हमारा प्रधानमंत्री कैसा है, ढिमकी जगह का प्रधानमंत्री कैसा है, हमका कैसा है, कोई मतलब नहीं। कितने आए कितने चले गए, क्या क्या हुआ, घटनाएं किसने रोकी, ना उस बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, ना उस बारे में कोई सलाह देते। तो इसलिए स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। चोर कथा क्या? कि चोरी कैसे की जाती है, चोरी करने के 1000 उपाय, एक किताब लिख डाली। तो लोगों ने कहा कि भाई ये चोरी करने के 1000 उपाय हम लिखे हैं, आपको क्या इससे लाभ है? बोले मैं भी तो आपकी अकल की चोरी कर रहा हूँ, और इस माध्यम से ये किताब बिक रही है तो मुझे भी बहुत लाभ हो रहा है। तो ये जो चोरों से संबंधित सा, उन्होंने देखो कितनी, पहले वो नटवर लाल की कथा आती सा, उसने बड़ी चतुराई से कुतुब मीनार बेच दी, उसने ये कर दिया वो कर दिया। चोरों की कथा को इंटरेस्ट लेकर राग सहित उसको सुनाना, राग तो उसमें आ ही जाता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा ना विकथा, ब्रैकेट में क्या लिखा है? राग द्वेष सहित व धर्म से रहित 4 कथाएं हैं। अब आप कहोगे कि साहब आपने भी तो वो जो प्रथमान योग की कहानी सुनाई बहुत सारी, उसमें अंजन चोरी की कहानी भी आपने सुनाई, बहुत सारे राष्ट्र भी उसमें आए, बहुत सारी स्त्रियों की बातें हुई, तो आप तो बोल रहे हो कि ये तो होना नहीं चाहिए, आपके तो शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। इसलिए उन्होंने क्वालिफाई क्या किया है? राग द्वेष सहित व धर्म से रहित। अपन तो प्रथमान योग की कहानी किस अपेक्षा से सुनाते हैं? धर्म में स्थापित करने के लिए, अधर्मी जीव किस तरह से दुख पाते हैं ये मैसेज देने के लिए, उसमें रस लेने के लिए नहीं। तो स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा, ये तो हो गए 4। उसके बाद 4 कषाय, ये हो गए 8। 5 इंद्रियों से संबंधित विषय 13, 1 स्नेह और 1 निद्रा, ऐसे 15 हो गए, है ना। तो ये जो स्नेह शब्द इसमें आया है और निद्रा है, इसका अर्थ भी आप समझते हैं। निद्रा का तो अपन जानते ही कि निद्रा का अर्थ है शरीर को शिथिल करके पड़े रहना। तो जितनी देर हम निद्रा में रहते हैं उतने समय हमारे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी चरम भाव पर रहते हैं। इसलिए बहुत दोष लगता है कि हम उतनी देर तक अपने स्वरूप में नहीं रह पाए। इसलिए आवश्यकता से अधिक निद्रा भी वर्जित है। साधु कितनी सी निद्रा लेते हैं। और स्नेह का अर्थ जो अपन ने पढ़ा था, जिसे कई कई शब्दों में
व्यक्त किया जाता है, हमें उनसे प्रेम है, उन्हें उन्हें उनसे प्यार हो गया है, वो उनके प्रति बहुत अनुरागी हो गए हैं, उनको बहुत श्रद्धा है, उनको वात्सल्य बहुत है। ये सारे जो शब्द से शब्दांतर हैं, ये सब एक ही भाव के द्योतक हैं, और वो भाव है स्नेह, अर्थात पर द्रव्यों में, पर जीवों में किसी ना किसी रूप में लगाव का होना ही स्नेह है। और जैसा कि स्नेह को लोग बोलते हैं ना, मक्खन लगाना भी कहते हैं स्नेह, उसमें चिकनाहट होती है ना, उसी चिकनाहट की तरह ये स्नेह शब्द है ना। एक शब्द और आता है नैनू, जो अपना मगध वो निकालते हैं मक्खन, उसको नैनू भी कहते हैं कई कई जगह। उन सब में क्या है, वो चिकनाहट ही विशेष है। वो चिकनाहट जैसे चिपक जाती है वस्त्रों में या किसी में भी, ऐसे ही ये स्नेह रूपी बंधन मेरे हृदय पटल पर राग बन करके परमानेंटली चिपक जाते हैं, संस्कार बन के चिपक जाते हैं। जो आज मेरे स्वजन मिले ना, कोई स्त्री बन के आई, कोई पुरुष बन के आया, कोई बेटा बन के आया, ये सब क्यों आए? क्योंकि वो मैंने संस्कार जो डाले थे, हम सब लोगों ने एक दूसरे के प्रति जाने अनजाने में, उसके फलस्वरूप ये भूमिकाएं मिलती हैं और एक दूसरे के नजदीक जन्म लेते हैं। उसमें द्वेष वाली बात हम बाद में करेंगे, कि जिसमें कोई अपना द्वेष संबंध को भुनाने के लिए भी आते हैं। अपना भी राग की बात कर रहे हैं, जो कि स्नेह के, जो स्नेह है वो राग के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको स्नेह शब्द का अर्थ बताया। वो जो अपने एक दोहा पढ़ा था 2-3 दोहे के पहले, उसमें जो कहा था कि तू स्नेह को छोड़, तो स्नेह को छोड़ने में जो इनडायरेक्टली मीनिंग उनका वही था कि जो राग की अलग अलग भूमिकाओं में, हम सोचते हैं वात्सल्य में क्या दिक्कत है साहब, भाई बहन का वात्सल्य है, माँ बेटे का वात्सल्य है, वो प्यार की बात छोड़ दो, स्त्री पुरुष वाली। ये सब शब्द बदल बदल करके अलग अलग जाति में अलग अलग संबंधों को परिभाषित किया गया है, लेकिन उन सब के पीछे बारीकी से देखो, वो राग और अनुराग ही तो बैठा है। इसलिए बहुत सावधान रहना। ये जो भ्रामक हैं ये सब, इन शब्दों के माध्यम से भ्रमित मत हो जाना। तो ऐसा मैंने आपको प्रमाद का वो बताया। प्रमाद के अंतर्गत वो स्नेह शब्द जो आता है। अब 15 वेद हमेशा याद रखना प्रमाद के, क्योंकि इन पूर्वक ही हमारे कर्मों में अनुभाग आदि पढ़ते हैं। तो कौन कौन से? स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। इनकी व्याख्याएं अपने हिसाब से करना, कोई आपको डाउट आए तो अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं। 4 कषाय, 5 इंद्रियां, 1 स्नेह और 1 निद्रा, 15 भेद कषाय इसके प्रमाद। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो 5 परावर्तन जो भी कल भी पढ़े थे हमने, ऐसे करसरी पढ़ते चले गए थे ये, क्योंकि वो हमको एकदम अलार्म आना चाहिए। जब मैं 5 परिवर्तन की, परावर्तन की या परिवर्तन की बात करता हूँ, तो मुझे जैसे कोई मैं बीमारी, बड़ी बीमारी को सह के निपटा हूं, और उस बीमारी का कोई फिर से नाम ले तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे साहब मैं गुजरा हूं उससे, फला फला बीमारी से मैं गुजरा हूँ, वो कैंसर वाली बीमारी से। क्या साहब उनने वो कौन सी थेरेपी होती है वो कैंसर की, वो कीमोथेरेपी होती जो, उससे मैं गुजरा हूँ। अरे साहब क्या दुखदाई है। ऐसे ही जब मैं 5 परावर्तन की बात करूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि यही मुझे उन संसारों में रुकने के से वंचित करेगी, रुकने से उनमें बने रहने के भाव को रोकेगी। संसार में क्या धरा है, क्या क्या भोगा है तुमने। तो इसके लिए देखो, मैं इसमें शॉर्ट में ये तत्वार्थ मंजूषा मेरे सामने है, जिसके मूल तो उमा स्वामी विरचित जो तत्वार्थ सूत्र है उसको है, और इसको इसकी संकलन कर्त्री हैं विज्ञानमती माता जी। इन्होंने तत्वार्थ मंजूषा को बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत विस्तार से है। इसका जो पहला भाग है उसका 2य अध्याय में ये परिवर्तन लिखे हुए हैं। परिवर्तन कौन से हैं? द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? देखो, द्रव्य परिवर्तन क्या है? द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और दूसरा कर्म द्रव्य परिवर्तन। अभी अपन अभी तक समझ गए ना, नो कर्म क्या होता है और द्रव्य कर्म क्या होता है। तो नो कर्म में तो जो शरीर आदि जो और वस्तुएं जो दृष्ट हैं, दिखाई देती हैं, जिनसे उनका निर्माण होता है, वो सब नो कर्म में आते हैं।
ये प्लास्टिक की लकड़ी, ये फलाना, ये कागज, है ना, ये शरीर, ये सारे नौ कर्म में आते हैं। शरीर का निर्माण जिन वर्गणाओं से होता है वो नौ कर्म वर्गणाएं होती हैं। तो ये नौ कर्म वर्गणाओं में कैसे परिवर्तन हुआ, ये कहलाएगा नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन। और दूसरा वो 8 कर्मों वाला है, वो क्या कहलाएगा, कर्म द्रव्य परिवर्तन। ये 9 कर्म है यानी छोटे कर्म है, और वो बड़े वाले कर्म 8 वाले। किंचित 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन क्या है, किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य उद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। अब एक कोई जीव है, उस जीव को जो संसार चल रहा है उसका, तो अलग अलग दशाओं में वो अलग अलग शरीर को ग्रहण करता है। तो शरीरों को ग्रहण करने में के लिए वो जीव स्वयं ही वैसे भाव करता है जब उसको उस जाति का शरीर मिलता है। तो उसने क्या चिंतन किया, बोल रहे हैं किसी एक जीव ने 3 शरीर, 3 शरीर कौन से हैं, 3 शरीर हमारे जो है, जो अपन ने क्षेत्रिक शरीर पढ़े ना, कौन कौन से पढ़े अपन ने, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और तेजस शरीर, कर्माण शरीर और एक आहारक शरीर, है ना, ये अपन ने शरीर पढ़े ना। तो देखो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। अनंतर यानी द्रव्य कर्म, सॉरी, जो कर्माण शरीर, तेजस शरीर और वैक्रियक और औदारिक में से कोई एक, तो ये एक मिलाकर के टोटल 3 हो गए। किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। अनंतर वे पुद्गल स्किंद, स्निग्ध या रुक्ष स्पर्श तथा वर्ण और गंध आदि के द्वारा जिस तीव्र, मंद और मध्यम भाव रूप से ग्रहण किए गए थे, उस रूप से अवस्थित रहकर द्वितीयादि समयों में निर्जीर्ण हो गए। क्या बताया कि मैंने जो भाव किए ना, उन भावों में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ था। मुझे नहीं मालूम था वो कोडिफाइड थे वो भाव। जिन भावों को मैंने बांधा उनसे मुझे कैसा शरीर मिलना था, उस अनुसार से वो परमाणु स्कंद जुड़ गए आपस में। स्निग्ध शरीर का निर्माण हुआ या रुक्ष शरीर का हुआ। स्निग्ध और रुक्ष का जो है मेल होता है ना, जैसे बंद होता है, वो होने लगा। प्रकृति में चक्र चालू हो गया। मेरे भावों के कारण वो परमाणु आए, उनका स्निग्ध और रुक्ष परमाणुओं का बंधन हो गया, एक पर्टिकुलर स्कंद का निर्माण हुआ। किसने कराया वो निर्माण? मेरे भावों ने। और वो स्कंद बन करके मेरे समीप आया, मैंने उसका पूरा भोग किया, उसको यूज किया, और एक समय आकर के वो निकल गया, निर्जीर्ण हो गया। ध्यान रखना, जिन भावों से मैंने एक पर्टिकुलर टाइप का शरीर का निर्माण को आमंत्रण दिया, वो शरीर आया, उसको मैंने पूरा भोगा और वो चला गया। अब क्या हुआ, अगले पल में वैसा भाव नहीं आया। अगले पल में जो भाव आया वो दूसरी तरह का आया, जिसमें दूसरी तरह का शरीर का निर्माण हुआ। तीसरे समय में तीसरी तरह का आया। मतलब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते होते अनेक अनेक प्रकार के स्कंधों का निर्माण हुआ। ऐसा स्कंधों का, और उसमें थोड़ा थोड़ा डेविएशन होता ना, ऐसा होते होते अनंत काल बीत गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जैसे भाव मैंने उस पहली बार किए थे वही रिपीट हो करके जब वही भाव आए और वैसा ही शरीर का निर्माण हो, तब वो एक नो कर्म परिवर्तन कहलाएगा। आप समझो, वैसे आने में अनंत काल निकल जाएगा, तब एक नो कर्म परिवर्तन हुआ। लिखा ना उन्होंने, तत्पश्चात अग्रहित परमाणुओं को, जो पहले ग्रहण नहीं किए, अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। मिश्र परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, और बीच में ग्रहित परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। तत्पश्चात जब उसी जीव के सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वे ही नोकर्म परमाणु उसी प्रकार से नोकर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब मिलकर एक नोकर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। कितना समय लगा वो भाव आने? इस बीच में मैं कहाँ कहाँ हो आया,
कैसे कैसे दूसरे भाव की है, उनकी कोई गिनती नहीं। वो सब होने के बाद जब भी अनंत काल में मैं उन्हीं भावों को पुनः प्राप्त होऊंगा, तब एक नौकर्म परिवर्तन कहलाया जाएगा। ऐसे नौकर्म परिवर्तन मैंने कितनी बार किए? एक बार दो बार नहीं, वो भी अनंत बार की। ये शरीर के माध्यम से आपको बताया नौकर्म। दूसरा परिवर्तन था कर्म द्रव्य परिवर्तन। एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया, वे समयाधिक एक आवली काल के बाद द्वितीयाधिक समयों में झर गए। पश्चात जो क्रम नौकर्म द्रव्य परिवर्तन में बतलाया है, उसी क्रम से वे ही पुद्गल उसी प्रकार से उस जीव के जब कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ भी उसी उसी सीक्वेंस में लगाना। इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ दिया। कितना पुद्गल है? जीव अनंत है तो पुद्गल अनंत हैं, और जीव ने उन सबको प्राप्त करके भोग करके छोड़ दिया। सभी पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ दिया, और इस प्रकार यह जीव अस्कृत अनंत बार पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में घूमता है। ये था हमारा कर्म द्रव्य परिवर्तन। यानी भाव कितनी बार उसी टाइप के आए, फिर जब तक पूरा एक सर्कल पूरा हुआ, और इस बीच में अनंत काल लग जाता है। फिर क्षेत्र परिवर्तन तो आप जानते ही हैं, जिसका शरीर, हाँ इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। क्षेत्र परिवर्तन में क्या है कि किसी जीव ने, सपोज करो कि आकाश के किसी एक बिंदु के ऊपर में जन्म लिया, उस बिंदु से फिर आगे खिसक करके अगले समय में उससे आगे वाला क्षेत्र को उसने ऑक्यूपाई किया। ऐसा करते करते उसने पूरे तीनों लोगों को कवर कर लिया बारी बारी से, एक एक समय के अंतराल से, लिखा ना। जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है, ऐसा एक सूक्ष्म निगूढ़ जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ। मानो लोक के सेंटर में पहली बार उत्पन्न हुआ और क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक जीकर मर गया, है ना। उसकी जरा सी गति थी, थोड़ी सी, एक सांस में 8-10 बार, उतनी आयु थी, वहां से मर गया। फिर पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से, जितना बड़ा वो जीव था, फिर भी उतनी बड़ी शरीर के अनुसार भावगाना लेकर दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार घनांगुल के असंख्यात में भाग में आकाश के जितने प्रदेश हों, उतनी बार वही उत्पन्न हुआ। ठीक है। फिर पुनः उसने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोग को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। इसलिए कहा भी है, सब लोग क्षेत्र में ऐसा एक प्रदेश भी नहीं है जहां यह अवगाहना के साथ क्रम से उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग समृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मैं कहाँ गया। अपन जब नौकरी करते हैं तो बोलते हैं, बॉस को बोलते हैं, साहब टूर पे तो भेजो, फलानी जगह तो मैंने देखी नहीं। मैं टूर पे जाने में बड़ा लालायित रहता हूँ, तब भी था और अभी भी हूं। तो वो कहते हैं, जिनेंद्र देव कहते हैं कि संसार की एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां मैं नहीं जन्मा हूं, जहां मैं नहीं मरा हूं, जहां मैंने विचरण नहीं किया, है ना। और कण कण को जी भर भर देखा। अभी साहब गए तो थे साहब, मजा नहीं आया वहां, ठीक से रुके नहीं है, 2 दिन में आ गए। और ज्यादा रुकते तो और आनंद आता। क्या आनंद लेते बोले, और गहराई से देखता सामने उसको। तो कह रहे हैं कि भव रूपी जंगल में, भव वन में जी भर घूम चुका, और न केवल घूमा, कण कण को जी भर भर देखा। और किस लिए देखा था कि शायद इससे मेरा
मुझे आनंद आने लगे, आनंद में वृद्धि हो जाए और मुझे जो सुकाल जो है आनंद या मजा है वो आने लगे। तो उन्होंने क्या कहा, उसमें सब में मुझे कुछ भी मिला नहीं, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की। फिर झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। तुम्हारा यौवन ये शरीर सब क्षण भंगुर है भैया, इसको क्या उपयोग करोगे इसका, जिसमें उपयोग करना है उस क्षण भंगुर का, और जिसे हम स्थायी रूप से आनंद का केंद्र बना सकते हैं, वो तो हमने किया नहीं। टेम्परेरी चीजों में मस्त रहा, इसलिए इतना समय निकल गया। तो क्षेत्र परिवर्तन है, इसी तरह काल परिवर्तन समझना, फिर भाव परिवर्तन है और भाव परिवर्तन। कभी आप इनको विस्तार से पढ़ना तत्वार सूत्र के अंदर में, तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा कंसेप्ट क्या है। ठीक है, मैंने आपको खाली इसको इंट्रोडक्शन दिया उसका। तो बार बार हमने ऐसे परिवर्तन किए हैं और इसलिए संसार में भ्रमित हो रहे हैं। तो चलिए अपना अगला दोहा आज आएगा 120 नंबर का। एक 120 पढ़ लेते हैं, 119 हमने पढ़ाई था। धंधई पड़ियऊ सयलू, कौन सा आ गया, 120 121 है। जिए अणुमित भी दुखना, सहन न सकई जोई, चौ गई दुख कारण कमई कुणई की तोई। है ना, दुखड़ा अपने को समझ में आ रहा है, चौ गई माने चतुर्गति, ये शब्द प्रकृति के अपन को थोड़े थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लग गए। तो देखो क्या बोलते हैं 120 में, आगे जो थोड़े दुख भी सहने को असमर्थ है, तो ऐसे काम ही क्यों करता है, कि जन्मों से अनंत काल तक दुख तू भोगे, ऐसी शिक्षा देते। हे मूल जीव, तू परमाणु मात्र भी दुख सहने को समर्थ नहीं है, तो फिर चार गतियों के दुख के कारण जो कर्म है उनको क्यों करता है। हाँ, अब देखो बच्चे की जो पिटाई करती है माँ करती है, गुरुजी करते हैं, तो किस लिए करते हैं, कि इस भय से ये थोड़ा डर करके फिर ऐसे अपराध नहीं करेगा। वो प्रताड़नाएं जो दी जाती हैं वो खाली उसको उन कार्यों से वंचित करने के लिए, उससे बचाने के लिए वो प्रताड़नाएं दी जाती हैं। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही होता है जिसको बार बार पिटाई होने पर भी जो सुधरता नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, ये भैया तू ऐसे काम क्यों करता है, जन्मों से अनंत काल तक दुख तू भोगे, ऐसे काम क्यों करता, चार गतियों के दुख के कारण जो कर्म है उनको क्यों करता है। भावार्थ है, परमात्मा की भावना से उत्पन्न तत्व रूप वीतराग, नित्यानंद परम स्वभाव, उससे भिन्न जो नरकादिक के दुख, उनके कारण कर्म ही तो हैं। जो दुख तुझे अच्छे नहीं लगते, दुखों को अनिष्ट जानता है, तो दुख के कारण कर्मों को क्यों उपार्जन करता है। मत कर, यहाँ पर ऐसा व्याख्यान जानकर कर्मों के आश्रव से रहित तथा रागादि विकल्प जालों से रहित जो निज शुद्ध आत्मा की भावना वही करनी चाहिए, ऐसा तात्पर्य जानना है। मेरा क्या अपराध है, अपराध यही है मेरा कि मैं जैसा था वैसा माना नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, सिर्फ इतना अपराध था। इसके कारण ही सारे निर्णय मेरे खिलाफ हुए, है ना। वो युगल जी ने लिखा ना सिद्ध पूजा में, कि इसी के कारण सारे निर्णय नरक निगोदों के बीच में लिए गए और मुझे अपराधी घोषित किया गया, और संसार में कोई मुझे बचाने आया ही नहीं। क्योंकि
अगर भगवान मेरी मदद करता है अपराधी की तो वो स्वयं अपराधी कहलाता है। बहुत प्रसिद्ध जो वो है पूजन है, तो आप पढ़ना, सिद्ध पूजा युगल जी की। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, ऐसा व्याख्यान जानकर कर्मों के आश्रव से रहित तथा रागादि विकल्प जालों से रहित, इन सब से बचना तो क्या करें, एक ही फार्मूला है, इनसे बचने का एक ही उपाय है कि तुम इधर उधर मत देखो। है, वो बच्चा खाना नहीं खाता, इधर वो देख रहा है, अरे देखो वो कौवा जा रहा है, वो मोर जा रही है, तो उसकी माँ उसको एक थप्पड़ लगाती, बोलते तू इधर उधर मत देख, ये तेरे सामने भोजन रखा है, इसी को देख। इधर उधर देखेगा तो तरह तरह के विकल्प आएंगे, भोजन छूट जाएगा। ऐसे ही ज्ञानियों ज्ञानियों के द्वारा संबोधन दिया जाता है कि भैया अगर तुम इन सब चीजों से बचना चाहते हो, संसार के आकर्षणों से बचना चाहते हो, तो इधर उधर ताक्षा करने से बचो, क्योंकि ये तो बहुत कर चुके हो। अब तो मूल में एक केंद्र पर अपने आप को केंद्रित करोगे तो ये आकर्षण तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और फलस्वरूप तुम्हारे कर्मों का बंधन निर्मित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक घुमा फिरा के एक ही बात कही है कि रागादि विकल्प जालों से रहित जो निज शुद्ध आत्मा की भावना, वही करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य जान। बिल्कुल फोकस कर दो उसको, जैसे वो कॉन्वेक्स में मिरर के द्वारा, लेंस के द्वारा कागज के ऊपर में धूप की किरणों को फोकस करके डाला जाता है और जरा सा एक बिंदु उस कागज में आग लगा देता है। तो क्या करना है मुझे, इस आत्मा रूपी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर संपूर्ण उपयोग को लगा देना, अपनी किरणें इधर उधर फेंकने से बचना, एकमात्र लक्ष्य लेकर वहीं फोकस करना, काम हो जाएगा। तो एक दुआ मैं आपको और पढ़ूंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। 121 नंबर। धंधई पड़ियऊ सयलु जगु, कम्मई करई अयाणु, मोक्ष कारणु एक कुखणु, न विचिंतई अपाणु। क्या बोल रहे हैं 121 में, आगे बाहर के परिग्रह में लीन हुए जगत के प्राणी क्षण मात्र भी आत्मा का चिंतवन नहीं करते। जो मैंने आपको पहले बताया था, मेरा मन इधर उधर भटकता है ना, तो क्या बोले, आगे बाहर के परिग्रह में लीन हुए जगत के प्राणी क्षण मात्र भी आत्मा का चिंतवन नहीं करते, ऐसा कहते हैं। धांधे पतितम यानी जगत के धंधे में पड़ा हुआ, सकलम जगत यानी सब जगत, अज्ञानी यानी अज्ञानी हुआ, ज्ञानावरणादि आठों कर्मों को करता है, परंतु मोक्षस्य कारणम यानी मोक्ष के कारण आत्मानम शुद्ध आत्मा को एकम क्षणम यानी एक क्षण भी चिंतवन नहीं करता। भावार्थ है, वेद विज्ञान से रहित ये मूढ़ प्राणी शुद्धात्मा की भावना से परान्मुख है, इसलिए शुभ अशुभ कर्मों का ही बंध करता है और अनंत ज्ञानादि स्वरूप मोक्ष का कारण जो वीतराग परमानंद रूप निज शुद्ध आत्मा, उसका एक क्षण भी विचार नहीं करता, सदा ही आर्त रौद्र ध्यान में लग रहा है, ऐसा सारांश है। हाँ, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपके आगे कोई एक खिड़की है, खिड़की का पल्ला है, वो थोड़ा दूर है, आपको उसे बंद करना। तो बंद करने के क्या तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि मैं जहाँ खड़ा हूं वहीं से अपना दोहरा हो करके पूरे अपने शरीर को स्ट्रेच करके वो हाथ वहां तक पहुंचाऊं। उस प्रोसेस में मेरी कमर अकड़ जाए, कहीं की कहीं नस चढ़ जाए, मेरे उसका मतलब नहीं। मेरा तो क्या है कि मुझे वहां से हिलना नहीं पड़े और वहीं से काम हो जाए। तो ये जो मेरा जो प्रमाद है, जो स्वरूप की असावधानी है, तरह तरह की मोच मेरे शरीर में आ जाती है और वही काम मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके उस तक पहुंच के भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरा प्रमाद मुझे अलाउ नहीं करता।
मैं कई बार जो यही सोचता हूँ कि अरे अभी तक तो हुआ नहीं कुछ, तो अब क्या होगा, चलो यही खड़े खड़े ही करो जो भी करना। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि मैं अनादि काल से, कई बार मैं जान भी गया हूं कि मुझे शुद्धोपयोग नाम की चीज है, उसमें लगना चाहिए, आत्मा में अपने आप को केंद्रित करना चाहता हूं, लेकिन कौन लगे। आप बोल रहे हो ना उससे आनंद की प्राप्ति होगी, मैं कोशिश करता हूं कि इससे निकल आए कुछ मामला है, शुभ अशुभ से ही कुछ निकल आए मामला, उसमें ही इसलिए फंसा रहता हूँ। ये भी बहुत बड़ा प्रमाद है। सुख तो चाहता हूँ, लेकिन अब वो कौन उस शुद्धोपयोग में जाए साहब, वो आत्मा को इधर उधर से हटाए, अपने उपयोग को एक जगह करे। जो जैसा चल रहा है उस चलने दो साहब, जहाँ जैसे भाव बन रहे हैं, तो उसमें भाई आपको आनंद नहीं आएगा, बोले कुछ तो आएगा, उससे काम चला लेंगे, फिर आगे देखेंगे। ये जो भाव है, ये एक तरह का गहरा प्रमादी भाव है। इसके कारण मैं अनादिकाल से शुद्ध भाव करने की योग्यता रखता हुआ भी शुभ भावों में ही सिमट कर रह जाता हूं। ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास में ये सब मसाला नहीं है। जिस क्षण से मैं सोचूं कि ये शुभ भाव भी अशुभ की तरह ही ये हैं, और परमानंद को देने वाला आत्मा के स्वरूप का चिंतन थोक के भाव में मुझे आनंद देने वाला है, ऐसा सोच करके मैं उस दिशा में प्रमाद छोड़कर बढ़ जाऊं, तो उस मार्ग को अवश्य ही सहज रूप से प्राप्त कर सकता हूं। कौन रोक रहा है मुझे? बस अब इससे काम चल जाएगा ना, आप कहाँ मुझे परेशान कर रहे हो? जैसा मेरा चिंतन है वैसा बना रहने दो, जैसा है मेरा खान पीन ये वो सब चल रहा है, तो कौन परिवर्तन करे साहब? जवानी में जिस तरह का खान पान चलता है, बुढ़ापे में भी दादाजी वो छोड़ नहीं पाते, जबकि अब वो इस लायक नहीं रहे। अब कौन छोड़े, अब देखेंगे कुछ बीमारी होगी तब सोचेंगे। इसी तरह से ये जो बीमारी भवों की, भाव परिवर्तन की जो बीमारियां लग गई हैं, उन बीमारियों से भी भय मुझे लगता नहीं। इसलिए मैं अपने पूर्व कार्यक्रम को बदलने में असमर्थ बना रहता हूँ। उन्होंने एक छोटी सी हिंट दी है, वेद विज्ञान से रहती ये मूढ़ प्राणी शुद्धात्मा की भावना से परांडमुख हैं, इसलिए शुभ अशुभ कर्मों का ही बंद करता है, और अनंत ज्ञानादि स्वरूप मोक्ष का कारण जो वीतराग परमानंद रूप निज शुद्धात्मा, उसका एक क्षण भी विचार नहीं करता है, सदा ही आर्त रौद्र ध्यान में लग रहा है, ऐसा सारांश है। तो अपन सब अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आर्त रौद्र ध्यान जो है मुझे क्यों करना पड़ रहा है, इसमें भी कुछ आनंद है क्या, अपन इसकी चर्चा करेंगे। बोलिए साहब। आज तो बहुत सारे लोग आए, प्रमिला भी आई है। प्रमिला बताओ, आर्त ध्यान से क्या लाभ है? कुछ लाभ है क्या? है? कोई लाभ तो कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं नहीं, बंद ही होता है। है। तो कौन से ध्यान से जो है ज्यादा फायदा है? रौद्र ध्यान से? नहीं, रौद्र ध्यान से भी नहीं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से उससे फायदा है थोड़ा बहुत? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अपन करते क्यों है जब अपन को ये मालूम है कि आर्त रौद्र ध्यान दोनों ही दुखदाई ही हैं, तो क्यों करते हैं अपन? वो परिणति हो जाती है ना, इतने सालों से जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो हमने बंद बांधे हैं, कोशिश करते हैं कि उससे छूटना है, लेकिन छूट नहीं पाते। बिल्कुल, ये तो आपने बताया कि उनसे छूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो आर्त ध्यान रूपी परिणाम आते किस कारण से, उनका सोर्स क्या है? कोई बताओ इसमें कि क्यों आते हैं आर्त ध्यान? मोह के कारण। मोह के कारण। पूर्व कर्म के उदय से। हाँ, पूर्व कर्म, ये भी ठीक है। कर्म के जब उदय होते हैं तो उस समय जो असाता कर्म का उदय होता है, हाँ, तो उस समय क्या कहते हैं, हमारा जो भाव है वो अर्थ ध्यान में चला जाता है। और ध्यान भी पूर्व कर्म के उदय से, जो किसी के साथ जो भी
क्या कहते हैं वार्तालाप हो रहा है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें उसके ऊपर क्रोध आ रहा है, या हम मायाचारी कर रहे हैं, या हम लोभ के बस कोई क्रोध आ रहा है, तो सब पूर्व कर्म के जनित चीजें हैं ये सब, आर्त ध्यान और रोध ध्यान। हाँ, अब इसका समता भाव रखें और ध्यान और रोध ध्यान को ना आने दें। आपने जो है बहुत सही बात तो कही, लेकिन इसकी जो जड़ में जो चीज बैठी है वो शास्त्रीय भाषा में उसको क्या कहते हैं? जड़ में क्या है? ऐसे ममत्व, मिथ्यात्व, कषाय और ममत्व। ये तो मिथ्यात्व है ना, जड़ की चीज तो। मोह की बात किसी ने कही ना, आप किसी ने मोह कहा, किसी ने मिथ्यात्व कहा, ये दोनों बातें सही है। और मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? क्या चिंतन है? मिथ्यात्व का अर्थ क्या है बताओ? कल बहन जी ने भी राग देश है, राग देश। ये राग द्वेष क्यों होते हैं, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं? मिथ्यात्व में जीव का क्या चिंतन होता है? भाई उसमें वेद विज्ञान नहीं होगा तो संसार की समस्त वस्तुएं जैसी हैं वैसी मुझे भाषित नहीं होती। यस, मैं उनमें व्यर्थ ही उनको अच्छे बुरे की कल्पना करके राग आदि में फंस जाता हूँ। यस, है ना? तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब संकट कर। इसका अर्थ क्या है? हमने तो ये रट ली है, मेरी भावना। तो उसका लास्ट में क्या लिखा है कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो वो खुशी कहाँ से आएगी? संकट कैसे सहे जाएंगे? और वस्तु स्वरूप का विचार क्या है? ये वो तो वेद विज्ञान ही है सर। वेद विज्ञान जब सारी चीजें हमें पर लगने लगेंगी, हाँ, तो अपने आप समता भाव आ जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं सब दूर से द्रव्यों से मैं कैसे अलग हूँ? दूसरे द्रव्यों की क्या भूमिकाएं हैं? दूसरे द्रव्यों में क्या गुण है? मुझ में क्या गुण है? क्या मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं उन जैसा बन सकता हूँ? क्या वो मेरे जैसे बन सकते हैं? यही तो चिंतन है। मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, ना मैं वो मेरा कुछ कर सकते हैं, ना मैं उनका कुछ कर सकता। शरीर शरीर है, जीव जीव है। शरीरों में होने वाली आसक्ति, स्त्री पुरुषों में होने वाले आकर्षण शरीरों के ही आकर्षण है। और शरीर क्या है? परमाणुओं से बने हुए स्कंद ही तो हैं, जो अपनी समय पूर्ण होते ही बिखर जाने वाले हैं। उनमें क्या आसक्ति रखोगे? इसी तरह से ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये सब पौद्गलिक संयोग मेरे कभी हुए क्या? मेरे न हुए मैं ये मन से अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला। ऐसा पक्का विश्वास है क्या हमको? इसी को नाम वस्तु स्वरूप है का जानना है। जिस क्षण में ये जान लूंगा, अपन बार बार इस सब जगह यही तो पढ़ रहे हैं, ये छह द्रव्य कौन है, मैं कौन हूँ, ये छह द्रव्यों से मेरा कितना कहाँ से संबंध है, कहाँ खत्म होता है, और मैं जो अगर मैं हूं तो मैं का अर्थ क्या है, मुझ में क्या गुण है, क्यों उन गुणों का मैंने अब तक लाभ लिया नहीं। ये सब चिंतन ही तो वेद विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अपने स्वरूप को जानने के बाद इन वस्तुओं से, पर पदार्थों से किसी तरह का भी राग होना संभव है क्या? मैं शब्द का उपयोग तो केवल अपने मान कसाय के लिए करता हूँ। है ना? और अगर मैंने ये जान लिया कि मैं हूं, पर है, तो क्या ये राग फिर उत्पन्न होंगे क्या? क्या अर्थ ध्यान किसे कहते हैं? अर्थ ध्यान किसे कहते हैं बताओ प्रमिला? हमारी कोई प्रिय वस्तु का वियोग होना और फिर हमें उसका चिंतन करना। आई थिंक, क्योंकि मैं भूल गई हूँ, काफी पहले पढ़ा था। ये दो है आर्द्र रौद्र ध्यान, मतलब इसी तरह का। मेन चीज तो राग है उसके लिए, मतलब वही राग में होना। राग रखना आर्द्र ध्यान है, और द्वेष रखना रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान है, बिल्कुल सही सर। हाँ, और इष्ट जो अर्थ ध्यान है वो कितने प्रकार का होता है? इष्ट की अप्राप्ति होना 4 प्रकार का है। हाँ बताइए। मूसानंदी है एक तो शायद। नहीं, ये तो आप रौद्र ध्यान बता रहे हैं। इस आर्त ध्यान के भेद बताओ। आर्त ध्यान में क्या है? जो आपके अनुकूल वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति ना होना,
या प्रतिकूल वस्तुओं का प्राप्त हो जाना, या अनुकूल वस्तुओं का छिन जाना, है ना। अनुकूल की प्राप्ति ना होना या उनका छिन जाना, और प्रतिकूल की प्राप्ति हो जाना, ठीक है, ये सब आर्त ध्यान में आते हैं। जिनके कारण मैं दुखी रहता हूँ, हाय मैं मरा, मैं बीमार हो गया, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, उसको वो मिल गया, और इसमें जो है जो द्वेष होता है ना, फलां को इतना मिल गया मुझे मिला नहीं, द्वेष भाव सब जो है दूसरे लाइन में चले जाते हैं, रौद्र ध्यान आदि में चले जाते हैं। किसी का बुरा हो गया, उसमें अपन को आनंद आया, तो वो इस तरह के जो आनंद होते हैं वो सब रौद्र ध्यान में चले जाते हैं। हिंसानंदी, मृषानंदी, ये सब है ना, चौर्यानंदी। हाँ, तो अपन जो बात कर रहे थे, देखो आर्त ध्यान हम जानते हैं कि जीव को संसारी अवस्था में विशेष तौर से मिथ्या दृष्टिपना जब तक है, आर्त रौद्र ध्यान का संबंध बना रहता है। वो कितनी दूर तक बना रहता है कि जो आर्त ध्यान तो 6वें गुण स्थान तक बना रहता है, मुनियों को भी रहता है, और रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक रहता है, ऐसा शास्त्रों में बताया। इसका अर्थ क्या है कि मेरे जो परिणाम हैं बहुत गहरे पड़े हुए हैं। इस बात से निश्चिंत मत हो जाना कि साहब जब मुनियों को रहता है तो मुझे रखने में क्या दिक्कत। रखने की चीजें नहीं है ये। जरूरी नहीं कि सब मुनियों में रहे और उतनी डिग्री तक रहे, वहां तक पाया जा सकता है, ये कहा। इसीलिए मैं अपने इसी पर्याय में, इसी जीवन में, अपने इसी गृहस्थ या श्रावक पने के अंतर्गत भी आर्त ध्यान में काफी कमी कर सकता हूँ। नहीं, इसका मूल कारण तो सब वही है, मेरा अपना शरीर के प्रति आकर्षण जो लगा हुआ है। मैं अपने शरीर को मैं ही समझ रहा हूँ, एक दूसरे को पर्यायवाची समझ रहे हैं। हाँ, या तो शरीर मेरा है या शरीर ही मैं हूँ। और शरीर के सहारे से जो कष्ट और दुख और प्रेम जो भी हो रहा है वो मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि हमको मालूम है कि ये आर्त ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है, और अभी ऐसा चल रहा है, लेकिन इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? हाँ, तो वही तो उसका मूल में बताया ना अपन ने, उसकी जड़ में वस्तु स्वरूप का ना जानना, उस पर विश्वास ना करना ही मूल कारण है। जिसे हम शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व कहते हैं। वास्तव में अपन देखें, अपने आप को चिंतन करें कि इस मायामयी संसार में, मायामयी का अर्थ क्या है कि जो पदार्थ जैसे दिखते हैं वास्तव में वो वैसे नहीं है। वो है तो सही, वो अपने पूर्ण अस्तित्व से मौजूद तो हैं, उनमें जो गुण हैं उन्हीं गुण के वो धारी हैं, लेकिन मेरी जो दृष्टि है उनके प्रति अलग है। जैसे वे हैं वैसी उस योग्य बुद्धि नहीं है। व्यर्थ का मैं किसी में आकर्षण कर लेता हूँ, व्यर्थ में किसी को अच्छा मानने लगता हूँ, मैं किसी को बुरा मानने लगता हूँ। एक ही व्यक्ति आज आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो आपको उसमें बहुत अनुराग दिखाई देगा, आप उसकी 10 तारीफें करेंगे 10 लोगों के सामने, तो गजब का है। और फिर वही व्यक्ति ने कुछ आपके खिलाफ कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई, तो फिर आप उसके दुर्गुण ढूंढेंगे और दूसरों को न केवल बताएंगे, उनसे भी पूछेंगे इसमें और कोई दुर्गुण हो तो मैं भी अपनी लिस्ट में जोड़ देता हूँ। ये सब क्या है? संसार माया नहीं है, लेकिन संसार में रहने वाले पदार्थ वस्तुएं मेरे भ्रम के कारण उस रूप में नहीं दिखाई देती, इसीलिए मैं माया जाल कहता हूं। संसार की कोई भी वस्तु ऐसा नहीं, कुछ ऐसे दर्शन भी है जो मानते हैं कि संसार में जो कुछ दिख रहा है वो है ही नहीं, वो सब झूठा है। झूठे का अर्थ क्या है? मैंने जो मान्यता उनके प्रति कर रखी है वो वैसे है नहीं। सब पदार्थ अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है, आप गहराई से सोचो। सब जीव अपना अपना कर्मों का जो कच्चा चिट्ठा लेके आते हैं और इसके अनुसार उनका परिणमन चलता है। भव के भव निकल जाते हैं। उनके उस परिवर्तन काल में, उस भोगावली काल में मैं भी रहता हूँ और भी लोग रहते हैं। सब अपने अपने हिसाब से भुगत रहे हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे से जहां उनके इंटरेस्ट जुड़ते हैं या टकराते हैं, वहां कोई किसी को मैं शत्रु मान लेता हूँ, किसी को मित्र मान लेता हूँ। मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जी, कि ये ज्ञान है हमारे को और वेद विज्ञान जैसे समझ में तो आता है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया है। ये आप सुनने में आ रहा है, मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं,
लेकिन जैसे ही कोई बात घटना घटती है, वही हमारा जो अभी का ज्ञान है वो पूरा चला जाता है, और अंदर का जो ज्ञान बैठा हुआ है, जो संस्कारों को ज्ञान बैठा हुआ है, वो निकल के सामने आ जाता है, फूल तुरंत स्वभाव गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल सही है। और तुरंत अपने को दुख होने लगता है, और तुरंत अपने को वो हो जाता है। तो इसको मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में से कैसे मिटाएं ये जो, और उसमें वहां कैसे डालें कि इसकी कैसे प्रैक्टिस करें? देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, आपसे तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें, जी, शायद अभ्यास करने से ही सब होगा। बहुत बढ़िया बात ना आपने कही, मैं वही कहने वाला था, बहुत बढ़िया। तो अभ्यास कैसे करें, एकदम में हो जाएगा क्या? नहीं सर, ये तो बहुत समय का बात है, लेकिन छोड़ नहीं सकते अभ्यास को। तो बोले साहब, बीमारी इतनी तगड़ी थी कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपको 6 महीने तक ये दवा की जरूरत है। अब मैं उसमें शॉर्टकट मारना चाहूँ, साहब 6 महीने तो बहुत हो जाएंगे, क्यों ना मैं 6 दिन में इसको हो जाए तो ठीक, अच्छा है, उतनी दवाई लूं। तो बोलेगा आपका इतने काल से आपके अंदर में ये दूषण इकट्ठे हो रहे थे, मैंने तो आपको 6 महीने ही बताया ना ठीक करने के लिए, उसके लिए हम समय देना नहीं चाहते। इसी तरह से अनादि काल से ये भव रोग मुझे लगा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करने में बहुत धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और उत्साह चाहिए। ये करके देखें, अवश्य हो इसका फल मिलने लगेगा। हमें अगर चाहिए तो हम किसकी प्रतीक्षा करें कि वो दूसरा सुधरे तो मैं सुखी हूं। जैसा मैंने तो शायद पढ़ ली, मैं तो स्वाध्यायी हो गया, अब आप जरा उनको समझाओ ना, मुझे दुख देना बंद कर दो। ये सब बात दो पहलू हैं इसके। हाँ, अगर हम धारणा बना लें, तो संकल्प ले लें कि मुझे इस रास्ते पर इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझको इस जीवन, मेरे को अपने जीवन में धारण करना है, तो मैं अवश्य कर सकता हूँ। दूसरा पहलू है, ये सोच के बैठूं, अरे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो संस्कार बैठे हुए हैं और मैं इससे निकल ही नहीं सकता हूँ, ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, तो आप कभी नहीं कर सकते। तो ये तो भाव में अपने में संकल्प लाके उस रास्ते पे धीरे धीरे, हमने कहा, इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से धारण करना है। और कभी कभी मिरेकल भी होता है, कभी कभी मिरेकल भी होता है। आपकी जो साधना है इतनी तीव्र हो जाती है कि आप उससे बहुत जल्दी उससे निजात पाने में सफल हो सकते हैं। अच्छा, अपन कभी, आपने सही कहा, अभी अपन कभी जो है ना रोज महिलाएं आपस में बात करती हैं, पुरुष आपस में बात करते हैं, तो जो जनरल जो गृहस्थी की बातें होती हैं उसमें कभी हम धार्मिक चर्चा भी करते हैं कि अरे बहन क्या फर्क पड़ता है, क्यों इस बात का चिंतन करती हो, क्या रखा है इस दुनिया में, अपन ने तो इतना शास्त्रों में पढ़ा है, इसमें क्या रखा है, हमारा अपन को भेद विज्ञान करना चाहिए, ऐसी बातें होती हैं क्या? और होती हैं तो भी आना, ये विचार आना होती हैं, होती हैं, होती है। समझाते हैं, होती है। ये विचार आना चालू हो गए सर, ऐसी बात नहीं। अगर ये शुरुआत हो गई है तो ये बहुत शुभ लक्षण है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जितने स्वाध्यायी हैं, मेरे को पूर्ण विश्वास है ये भावना तो समय आ गई है, वो आना चाहिए, नहीं तो स्वाध्याय का कोई अर्थ नहीं है, टाइम वेस्ट करना है। एक दूसरे को, जैसे किसी ने हमको शिकायत की, फलानी ने ऐसा कहा, ढिमकी ने ऐसा कहा, तो बजाय उसके कि आग में घी डालने के, अरे उसने मेरे को भी ऐसा कहा था। हाँ, अरे वो तो है ही ऐसी है, वो फलानी ऐसी कह रही थी, नहीं भी सब सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते अभी। एक बार ये थोड़ा सोचते हैं, या आ भी जाता है तो एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से कि चलो जो हो रहा है होने दो, तुरंत प्रतिक्रिया, जैसे इतना तो चेंज आया कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई एक बात बताइए जी कि इन सब के पीछे कर्म का भी कोई रहस्य है कि नहीं? नहीं, कर्म का तो है, बट वो कर्म बहाने किसने? मैं वो उस बात पे मैं आ रहा हूँ, बाद में। हाँ, मैं उस बात पे मैं आ रहा हूँ। जैसे आपको आर्तदान हुआ, रोधदान हुआ, या कोई आपने कोई ऐसा काम कर दिया, तो वो जो कर्म जो आपके बंधे हुए हैं, जो आपने ही बांधे हैं, वही जब आपके उसमें उदय में आएंगे तो आपके आत्म ध्यान बनेगा और आप और कष्ट पाएंगे, और खुद ही कष्ट नहीं पाएंगे बल्कि औरों को भी, अगल बगल वालों को भी कष्ट देंगे। तो इसके पीछे अगर हम समता भाव रखें, अब जो ये मेन चीज है, कर्म को प्रधान मान करके,
कि अगर हम हमारे जो आए हैं, जो हमारे पास जो भी आर्त और ध्यान का जो कारण बना है वो हमारे कर्मों की वजह से बना है, जो हमने बांधे थे। अब हम उस अगर आर्त और ध्यान और करेंगे तो हमारे और कर्म बनेंगे और हम भविष्य में और दुखी होते चले जाएंगे। तो अगर हम इस उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो संभवतः हम आर्त और ध्यान से थोड़ा सा कंट्रोल करने में। देखो आपने बहुत बढ़िया बात करी। इससे मुझे एक रिमाइंड होता है कि आदमी को बीमारी हो गई, रोग हो गया, तो वो उसको उसकी संज्ञान में आ गया मुझे फला फला रोग या हो गया है, उसकी औषधियां भी उसको मालूम है या डॉक्टर से पूछ करके वो औषधि ले लेता है और औषधि ले करके उस समय उस रोग से होने वाले पीड़ा को काबू में कर लेता है। लेकिन फिर वो दूसरे पल ये सोचता है, ये तो एक पार्ट हुआ, एक स्टेज हुई, दूसरे पल वो सोचता है कि ये रोग मुझे हुआ क्यों, इस तरह की पीड़ा क्यों आई, मैंने क्या ऐसा किया था, क्या ऐसा खा लिया था, क्या मेरी दिनचर्या थी, क्यों ना मैं उसे ठीक कर लूं तो ये रोग अगली बार हुआ ही नहीं। ऐसी दो स्टेज हो गई। उसी तरह से जब कर्म का उदय आया तो जैसा आपने कहा कि ये मेरा उसका ज्ञान संज्ञान लेते हुए मैं समता में रहूं, तो वो कर्म तो चला गया, नवीन कर्म या तो बना ही नहीं है, बना तो वो थोड़ा बना, लेकिन आगे से वो कर्म बंधे ही नहीं, सत्ता ही खाली हो जाए उनसे, वो भाव धारण करने की चेष्टा भी तो वेद विज्ञान पूर्वक करनी पड़ेगी। सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दो स्टेजेस है। तो चलिए अगर साहब प्रैक्टिकल लाइफ में जो उदाहरण देखे जाते हैं वो इससे काफी भिन्न होते हैं। नहीं, सिद्धांतिक रूप से तो जो बात कर रहे हैं कर्मों की अपन, तो वो तो है ही है, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि वो तो सिद्धांतिक रूप से सही है। लेकिन अभी जैन अपन अब जिस लाइन पे जा रहे हैं वो ये एक सिद्धांत हो गया, लेकिन इस सिद्धांत को हमेशा याद नहीं रखा जाता, इससे आगे बढ़ने की बात है। यदि हम इनको ही लेके बैठे रहे कि हम कर्मों के और उनको, तो हमारा जो अभी जो हमारी प्रैक्टिस है, क्योंकि वो जो वो भी एक तरीके से वो तरीके से अपन बहाना भी ले रहे हैं उस चीज का। तो उस चीज से बचने के लिए निश्चित रूप से वो है बैकग्राउंड में, उसमें कोई मना कोई किंतु परंतु है ही नहीं, लेकिन उसको अपन बहाना नहीं ले सकते कि हमारे कर्मों का उदय है। हमको ये मानना है कि ये वेद विज्ञान हो गया तो फिर कर्मों का उदय का कोई मतलब ही नहीं चलेगा। यदि हम उस टाइम में यदि हमको वो याद आ गई कि हमारा ये है ही नहीं, हमारा मोहम्मद है ही नहीं, ये हम है ही नहीं, हम आत्मा है, तो वो सारी चीजें तो बहुत गौण हो जाएंगी, मतलब छोटी हो जाएंगी, मेरा कहना है। तो चलिए बहुत बढ़िया है ये जो अपन इस विषय को कल भी थोड़ा चालू रखेंगे, क्योंकि अगले दोहा भी इसी जाति के हैं और हमारा मूल उद्देश्य शास्त्र पढ़ना नहीं है, हमारा मूल उद्देश्य खाली वो भक्ति आदि के भाव में बने रहना नहीं है, हमें उससे ऊपर उठ करके ऊंची भूमिकाओं को तलाशना है, जो जिसे ऑलरेडी लोगों ने उनको अडॉप्ट किया है और वो आज सिद्धशिला पर विराजमान है। तो कल अपन जो है इसको फिर से थोड़ा और चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में आ जाए। सेंटेंस कह सकता हूँ सब? हाँ बोलिए। अभी स्मिता ने एक बात कही थी कि हम लोगों को आदत होती है तुरंत रिएक्ट करने की। हाँ, कोई भी अच्छी बुरी जैसी भी बात है हम उसको 1 सेकंड नहीं लगाते और तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। भावना से थोड़ा सा अगर आप ठहराव आ जाएगा कि भाई थोड़ा सोचो समझो इसके बाद ही रिएक्ट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम तोल मोल के बोल होते ना, अगर बोलने से पहले तोल लें तो आदि तो हमारी खुद की शंकाएं निकल जाएंगी और हमारे शब्द आते आते रुक जाएंगे। अच्छा, रिएक्ट करने का जब जिस समय तुरंत होगा उस समय तो रिएक्शन का पता लगेगा, और आप अगर 10 मिनट रुक जाएंगे तो आपके भाव बदल जाएंगे, फिर आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी रिएक्ट करने की। वो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप देखिए साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी मैसेज आया, कोई भी कुछ भी आया, कुछ हमने पढ़ा, तुरंत तत्कालिक हमारे भाव बिगड़े और हमने सोचा कि इसका जवाब ये दे दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और आप रुक गई, उन्हें नहीं अभी नहीं बोलना है, अभी कुछ नहीं बोलना है। आप एक आध घंटे बाद जब आपने विचार किया तो आपको मालूम पड़ा कि हमें तो जरूरत ही नहीं है इसमें हमने बोलने की। बराबर, बिल्कुल सही। ये ऐसी चीजें जो है ऑटोमेटिक सद जाती हैं, ऑटोमेटिक दूसरे को भी प्रभावित नहीं करती। ये सोचना चाहिए हर समय रिएक्ट करना, हर समय जो है तुरंत जवाब देना बहुत गलत है। चलिए, तो ये मतलब कि आप इनडायरेक्टली आप सब ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा गुण है वो है धैर्य।
वो धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि धीर वीर शब्द में धीर पहले आता है, वीर बाद में। ठीक है, तो मैं इसकी चर्चा अपन कल और करेंगे, समय हो गया। और जब ऐसा जो जैसा होना वैसा होने वाला है, तो फिर काय बात की परेशानी है। चलिए जिनवाणी स्तुति के। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को, बंधु विधि भान वे को, स्वपरूप छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं, सदा देता हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।